हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमने लास्ट टाइम पे किया था आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लास्ट टाइम पर। तो लास्ट टाइम पर हम इसमें सिर्फ अपने रूल्स क्लियर कर पाए थे। आज हम क्या करेंगे, उन रूल्स पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ रूल्स क्या होते हैं। रूल्स हमारे ये थे कि हमारा जो लिगेंड का नेम है वो कॉम्प्लेक्स मेटल के नेम से पहला लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स में। और जो हमारा लिगेंड अगर कैसा हो, लिगेंड हमारा अगर एनायनिक हो तो हमारा लिगेंड के नेम में पीछे जुड़ जाता है ओ, यानी कि सफिक्स में आ जाता है ओ, जैसे साइनाइड का हो जाएगा साइनो। और अगर हमारा लिगेंड कैसा हो, अगर हमारा लिगेंड कैटायनिक हो, पॉजिटिव हो, तो उसमें जुड़ जाता है ईएम। क्या जुड़ जाता है? ईएम। तो उसमें ईएम जुड़ जाएगा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल में हम कॉमन नेम ही प्रेफर करते हैं, किसमें? लिगेंड के नेम में। और फिर अब बात करते हैं कि अगर हमारा लिगेंड में नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स हम लिखते थे डाई ट्राई टेट्रा से। और अगर डाई ट्राई टेट्रा लिगेंड के नेम में पहले से ही मौजूद थे तो हम उसमें क्या वर्ड्स यूज करते थे? बिस ट्रिस टेट्राकिस। इस तरीके से आगे चलते चले जाते थे। और अब बात करते हैं फिर उसमें क्या लिखते थे हम। फिर हमने पढ़ा था उसमें कि मेटल जो होता है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। मेटल का नाम जो होता है लिगेंड के बाद में लिखा जाता था। और कैसे लिखा जाता था? अगर हमारा मेटल जो है कॉमन है, मतलब या तो न्यूट्रल है या फिर कैसा है, कैटायनिक है, तो कॉमन नेम लिखा जाता था। कैसा नेम लिखा जाता था? कॉमन नेम मेटल का। और अगर हमारा मेटल एनायनिक यानी कि नेगेटिव होता था, कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता था? नेगेटिव हो जाता था, तब हमारे उसमें मेटल का नेम केमिकल नेम लिखा जाता था। और उसमें बाद में 8 जरूर जुड़ता था उसमें। और फिर हम क्या लिखते थे? हमने क्या पढ़ी थी? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स में आती थी और रोमन नंबर्स में लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे बेस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बेस बनेगा? पहले टाइप 1 हमने कितने बताए थे? 5 टाइप्स बताए थे। जितने टाइप्स आज हो जाएंगे हम उसमें करने वाले हैं आज। तो चलिए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिया हो तो यहाँ से फर्स्ट टाइप का हम करने वाले हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा दिया हो, MlX और ऊपर चार्ज, इस तरीके से अगर हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हो तब हम कैसे करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखते थे हम? नंबर ऑफ लिगेंड। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नंबर लिखते थे, जैसे बिस ट्रिस टेट्राकिस, इस तरीके से। या फिर अगर वो वर्ड्स यूज ना हो, कौन कौन से? डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम? नेम ऑफ लिगेंड। फिर क्या आता है? नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड के बाद क्या आता था? मेटल का नेम, नेम ऑफ मेटल। क्या आएगा यहां से? नेम ऑफ मेटल। नेम ऑफ मेटल। नेम ऑफ मेटल कैसे लिखा जाता? कॉमन नेम। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो? न्यूट्रल हो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो? न्यूट्रल हो। न्यूट्रल हो या फिर हमारा कैसा हो? कैटायनिक हो, तब हमारे कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखा जाता था? कॉमन नेम। तब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जाता था? कॉमन नेम। मेटल का नेम कैसे लिखा जाता था? कॉमन। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो? नेगेटिव हो, नेगेटिव या एनायनिक, तब हमारा कॉम्प्लेक्स का नेम लिखा जाता है केमिकल नेम। केमिकल नेम प्लस ATE8। ATE8। और इसके बाद क्या आती थी हमारी? ऑक्सीडेशन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट्स। और कैसे लिखी जाती थी? रोमन नंबर में। चलिए अब इसमें एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप यहां से। क्या है एग्जांपल नंबर 1? NiCO4 ले लीजिए। NiCO4 बहुत ही इजी सा कॉम्प्लेक्स है। क्या करना है हमें? इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे इसका? चलिए बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो हमने बेस तैयार किया है इसके बेसिस पर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। लिखिए, सबसे पहले क्या आना है?
नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के कितने नंबर्स है, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, यहाँ पे है 4, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, टेट्रा आएगा। देखो डाई, 2 के लिए कितना आता है, 2 के लिए आता है डाई ट्राई टेट्रा, कितना, डाई ट्राई टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा। तो यहाँ पे कितने 4 हैं, 4 के लिए क्या आएगा यहाँ पे, टेट्रा, क्या आ जाएगा, टेट्रा। CO, CO क्या है, CO, CO है इसमें हमारा कार्बोनिल, CO क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल है। और फिर उसके बाद क्या रखेंगे हम, Na, मेटल का नेम, Na क्या होता है, निकिल, Na क्या होता है, निकिल होता है। फिर क्या लिखेंगे हम इसकी, फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट CO की कितनी होती है, 0 होती है, CO की 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। 0 आएगी तो 0 पे ऐसे लिखोगे, 0 रोमन नंबर में नहीं लिखा जाता, 0 रोमन नंबर में नहीं लिखा जाता। अगर 1 होती तो कैसे आती, यहाँ से 1, 2 होती तो 2, लेकिन इसकी कितनी है, 0। अब एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, लेकिन ये जो सेकंड अल्फाबेट है इसके बाद के जितने भी वर्ड्स हैं सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। कैपिटल वर्ड सिर्फ स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, उसके बाद सारे ये कंबाइन करके लिखे जाते हैं। क्या करके लिखे जाते हैं, कंबाइन, ये पूरा फिर एक ही वर्ड हो जाता है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो यहाँ से इसका IUPAC नेम क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अब इसमें सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सेकंड एग्जांपल देखिए क्या लेंगे। अब इसमें FeCO5 ले लीजिए। Fe क्या होता है, Fe आयरन, FeCO5, सेम ऐसे ही नाम लिखा जाएगा इसका। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका नाम लिखिए, बताइए इसका नाम क्या आएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। ये जो हमने बेस रेडी किया है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखने हैं। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5 के लिए कितना आ जाएगा, पेंटा, पेंटा 5 के लिए कितना आ जाएगा, पेंटा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम, लिगेंड क्या है हमारा, CO, कार्बोनिल, कार्बोनिल। और फिर क्या है हमारा, Fe क्या होता है हमारा, आयरन, कार्बोनिल आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो FeCO5 का IUPAC नेम क्या होगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो इसी तरीके से हम इनके IUPAC नेम लिखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स देती हूँ, आप इसका करके देखिए। CO2, CO का 8, इसका IUPAC नेम आप करके देखिए। IUPAC नेम इसका करके देखिए, CO2CO8। इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें मेटल की भी कितनी दे दी, मेटल के भी 2 एटम्स दे दिए हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में। अब कैसे करेंगे इसको, लेकिन हमें पहले क्या करना है, पहले तो हमें लिगेंड को लेके चलना है। पहले लिगेंड ही तो आता है हमारा, तो लिगेंड को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नंबर। 8 के लिए कितना आएगा, 8 के लिए कितना आएगा, जब 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, इसी तरीके से 8 के लिए आता है हमारा ऑक्टा, ऑक्टा। और CO कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल। और फिर आप चलेंगे किस पर, हमारे मेटल पर। मेटल का सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल के कितने नंबर है, 2 है हमारा डाई, और CO क्या होता है हमारा, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0।
तो इसका हमारा नेम IUPAC नेम कितना हो जाएगा, इसका हमारा IUPAC नेम हो जाएगा ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। तो यहां से हमारे ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि हमारा ये एग्जाम्पल क्या है। अब हमने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखने हैं। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं हमारे यहाँ पे, 6 हैं। तो 6 के लिए कितना आ जाएगा, हेक्सा। 6 के लिए कितना आ जाएगा यहाँ से, हेक्सा। और फिर हम क्या लिखेंगे, अपना लिगेंड का नेम, लिगेंड का नेम लिखेंगे। NH3 का नेम क्या होता है हमारा, अमीन। क्या होता है, अमीन। अमीन, हेक्सा अमीन। फिर किसके बाद चलते हैं, लिगेंड के बाद हम आते हैं हमारे मेटल के नेम पर। हमारे मेटल के नेम पर, मेटल का नेम क्या लिखेंगे हम, Cr। कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम। तो यहाँ पे Cr का क्या हो जाएगा, Cr का हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी होगी, NH3 की कितनी होती है, 0 और इक्वल किसके आ जाएगी, +3 के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी, 3। और यहाँ पे कैसे लिखी हमने, रोमन नंबर्स में लिखी है। कैसे लिखी है, रोमन नंबर्स में। तो यहाँ से हमारा CrNH3 के 6 और +3 चार्ज के लिए हमारा क्या आया, IUPAC नेम, हेक्सा अमीन क्रोमियम +3, हेक्सा अमीन क्रोमियम +3। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, हमारा EN है। EN का नेम बताइए। EN क्या होता है हमारा, EN होता है हमारा इथाइलिन डायमीन। EN कितना होता है हमारा, इथाइलिन डायमीन। और EDTA का नेम क्या होता है हमारा, EDTA। EDTA का नेम होता है हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ से इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम। IUPAC नेम लिखने के लिए इसमें किसका वर्ड यूज, यहाँ पे बताइए EN का नेम क्या होता है। EN का नेम होता है हमारा इथाइलिन डायमीन, यही होता है। अब इसमें तो डाई वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 3 के लिए कितना आ जाएगा, बिस ट्रिस। 3 के लिए कितना आ जाएगा, ट्रिस। तो यहाँ पे ट्रिस ऐड कर दीजिए। फिर हमारा क्या हो गया, लिगेंड का नेम हो गया। फिर उसके बाद किस पे चलेंगे, हमारे मेटल पे चलेंगे। मेटल का नेम का क्या होगा हमारा, क्रोमियम होगा। कितना हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों, क्योंकि EN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है हमारी, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। ऐसे ही हमने कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए कर लिया, न्यूट्रल के लिए कर लिया। और हमने कैसे के लिए कर लिया, और हमने कैटायनिक के लिए कर लिया। अब हम किसके लिए करेंगे, एनायनिक के लिए। लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हमारी IUPAC नेम क्या लिखा जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं। कैटायनिक नहीं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक लेना है, कैटायनिक तो कर चुके हैं। NiCN4 ये ले लीजिए। इसका नेम लिखिए, कैसे लिखेंगे, यहां तक तो ऐसे ही चलना है हमें। चलिए लिगेंड का नंबर लिखिए। लिगेंड का नंबर कितने हैं, 4। 4 के लिए कितना आ जाएगा, 4 के लिए आएगा टेट्रा। अब ये बताइए CN कैसा लिगेंड है, CN कैसा लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसका भी तो देखना है कि हमें लिगेंड कैसा है। CN कैसा लिगेंड है, CN जो है हमारा कैसा लिगेंड है, हमारा ये लिगेंड है एनायनिक। लिगेंड कैसा है, ये एनायनिक, नेगेटिव चार्ज होता है। अरे ये होता है CN- और NC- पढ़े थे।
Cn माइनस और Nc माइनस। इसी तरीके से तो Cn क्या हो गया हमारा, एनायनिक ही तो हो गया। तो एनायनिक के लिए हम लिगेंड के नेम में क्या लगा देते थे बाद में, ओ। तो Cn का हमारा कॉमन नेम क्या होता था, साइनाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो साइनाइडो या फिर साइनो। क्या हो जाएगा, साइनो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा Ni का नेम, Ni का नेम, Ni का हमें कैसा लिखना है, केमिकल नेम। Ni का केमिकल नेम, क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, हमारा एनायनिक है। Ni क्या होता है, निकिल। निकिल का कॉमन, निकिल का केमिकल नेम कैसे अल्फाबेट में लेना, स्मॉल, निकिल। और फिर बाद में क्या जोड़ना है हमें, 8। और फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसकी कितनी हो जाएगी, Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट, Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इस पे +2 चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 -4, इधर कितनी हो जाएगी, -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। कितनी हो जाएगी, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आप सभी को निकालनी सिखा रखी है कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती है, आप लेक्चर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, को आ भी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इतना भी टफ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया, टेट्रासाइनोनिकिलेट +2, या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका दूसरा नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, साइनाइडो निकिलेट ये हो जाएगा इसका सेकंड नेम। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए अब ये इसका 2 नेम हो गए, साइनो लिख लीजिए या साइनाइडो लिख लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, COF6-3। इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अब हम IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा इसका, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड क्या आ जाएगा हमारा, 6 का आ जाएगा यहाँ से हेक्सा, 6 का आएगा यहाँ से हेक्सा। और F के लिए, F कैसा है हमारा, F है हमारा यहाँ से एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोराइड का फ्लोरिडो या फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, CO कैसा है, माइनस है, -3 चार्ज है, -3 चार्ज के लिए CO का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी 3। तो इसका नाम क्या आ गया, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3, हेक्साक्लोरोकोबाल्टेट 3। और अब फिर इसमें क्या लिखेंगे आगे, इसमें एक दूसरा नाम और क्या हो सकता है, हेक्साफ्लोराइडोकोबाल्टेट 3। तो यहाँ से हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो गया। देखो अभी पहले किसके लिए किया था, न्यूट्रल के लिए किया था, फिर हमने किसके लिए किया, एनायनिक के लिए किया, फिर किसके लिए किया, कैटायनिक। हमने तीनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर लिया। आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब इसमें सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारा कैसा हो जाएगा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा किस तरीके से दे दिया जाए, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हमें इस तरीके से दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स से पहले हमारा एक और क्या दे दिया जाए, एक और सिंपल आयन दे दिया जाए, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए इसमें कैसे लिखेंगे इसको। इसका पहले क्या करेंगे, बेस रेडी करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टाइप के लिए किया था। करिए बेस तैयार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एक्स, नेम ऑफ एक्स, इस वाले का नाम लिखेंगे हम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे ही चलेगा, लेकिन इसमें एक चेंज है। क्या चेंज है मैं वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इसमें देखिए आगे क्या लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम। अब आप बोलोगे कि इसमें चेंज क्या है,
नेम ऑफ मेटल, इसमें लिखेंगे प्लस नेम ऑफ मेटल। अब इसमें चेंज क्या है, चेंज अभी आया नहीं है, इसमें बताती हूँ। इसमें चेंज क्या है, नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम लिखेंगे तो इसमें हमारा 8 हर किसी के साथ जुड़ेगा, 8 ATE 8। जो हमारा फर्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स था जिसपे चार्ज था, उस पे हमारे कॉम्प्लेक्स की चार्ज पर डिपेंड करता था कि हमारे कॉम्प्लेक्स के पीछे 8 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मेटल के नेम के पीछे 8 जुड़ता ही है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स का हम IUPAC नेम लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लेंगे हम, K4FeCN6, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम नेम लिखेंगे। नेम किसका लिखेंगे, हम इस वाले का नेम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा K है, और हमारा K का नेम क्या होता है, पोटेशियम होता है। K क्या होता है हमारा, पोटेशियम होता है। पोटेशियम लिखिए यहाँ पे, K के लिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हम अपने लिगेंड के नंबर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लिगेंड के नंबर पे, फिर लिगेंड के नेम पर जाएंगे। लिखिए लिगेंड का नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 के लिए कितना आ जाएगा, हेक्सा। और CN के लिए क्या आ जाएगा हमारा, CN के लिए आ जाएगा साइनो या साइनाइडो, क्योंकि CN हमारा कैसा लिगेंड है, CN हमारा है यहाँ पे एनायनिक लिगेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, मेटल के नेम पर। मेटल क्या है हमारा, Fe क्या होता है हमारा, Fe के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, Fe के लिए फेरेट और प्लस 8, Fe का केमिकल नेम प्लस 8 और प्लस 8 यहाँ से। और फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, इस तरह के कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी हमारी 2। इस तरह के कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने फाइंड की हुई है, कैसे निकालते हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट 8 और 2। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा केमिकल नेम फेरेट। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां से हमारा इसका केमिकल नेम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 करेंगे। इसमें एग्जाम्पल 2 क्या लेंगे हम, इसमें LiAlH4 ले लीजिए। ये भी हमारा इसी तरीके से चलेगा। इसका नेम क्या होगा LiAlH4 का, लिथियम टेट्रा एल्यूमिनेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा इस वाले जो हमारा पार्ट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स से पहले वाला जो पार्ट दिया हुआ है, इसका नेम लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Li का लिथियम आ जाएगा। फिर लिगेंड का नंबर लिखेंगे, 4 के लिए कितना आ जाएगा, टेट्रा। फिर हम लिगेंड का नेम लिखेंगे, टेट्रा। फिर हम लिगेंड का नेम लिखेंगे टेट्रा के बाद इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारा, H। H क्या है हमारा, H कैसा लिगेंड है, H जो होता है हमारा एनायनिक लिगेंड होता है। तो एनायनिक लिगेंड H का नाम क्या होता है, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। हाइड्राइडो कितना हो जाएगा, हाइड्राइडो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो। फिर क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम, Al का नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, काउंट करके लिखेगा, Li की -1 और Hi की कितनी हो, H की कितनी हो जाएगी,
तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी 3H की हो जाएगी +1। ऑक्सीडेशन स्टेट H की कितनी हो जाएगी +1। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3। तो इसका नेम क्या हो गया IUPAC नेम, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। अब इस तरीके का देखिए, जो हमारा हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके नेम कैसे लिखे जाएंगे। हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स भी देख लीजिए, हमारा एक एग्जांपल ले लीजिए K3Cr या फिर K3Cr जो हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, इसका भी एक अलग से बताऊंगी। जो हमारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता था उसका भी देखेंगे। पहले एक ये देखिए O4 का थ्राइस, इस तरह के कॉम्प्लेक्स का हमारा नेम क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स का नेम हमारा क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें K का नेम लिखेंगे। K कितना हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, इस पर जाएंगे। ये क्या हुआ है हमारा लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे सबसे पहले हम, कितना है ट्राई है। फिर ऑक्सलेट C2O4 कितना है ऑक्सलेट। फिर उसके बाद ऑक्सलेट के बाद, ऑक्सलेट कैसा है हमारा, ऑक्सलेट है हमारा एनायनिक लिगेंड, तो ऑक्सलेट का क्या हो जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। और फिर उसके बाद Cr का क्या हो जाएगा Cr क्रोम 8, क्रोम 8। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसकी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से हमारा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं आपको एक हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स और बता देती हूँ कि अगर हमारा हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स दिया हो तो किस तरीके से करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर, लिगेंड का ऑर्डर कैसे देखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। मैं यहीं पे बता देती हूँ, इनको आपने नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए आप इनको, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स देखिए, एक हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स किस तरह का होता है, उसमें एक से ज्यादा लिगेंड दे दिया जाता है। जब PT ये कॉम्प्लेक्स दे दिया हमें, अब इसका नेम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा इधर आ जाएगा ऐसे अंदर। अब इस कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिगेंड का नेम लिखना है। लिगेंड का नेम से पहले भी हमें लिगेंड का नंबर लिखना है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें लिगेंड देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड करेंगे। अब NH3 का नेम क्या होता है, अमीन होता है, अमीन A से स्टार्ट हो रहा है। Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो A और C कौन सा पहले आता है, A आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, A वाला लिखेंगे। और A में यहाँ पे कितना है, टेट्रा है। अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि हमें इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करना जो नंबर ऑफ लिगेंड दिए हुए हैं, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है। हमें जो लिगेंड के नेम दिए हुए हैं, नेम्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे हम, ना कि नंबर्स में। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पहले टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, और यहाँ पे क्या है हमारा मेटल, कौन सा है हमारा PT, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके लिखिए इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, Cl की है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी 2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारा हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स भी किस तरीके से होता है। ये था हमारा टाइप 2। ये जो टाइप 2 हमने यहाँ से किया, इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। इसमें आगे टाइप 3 करेंगे। अब टाइप 3 देखिए, इसमें टाइप 3 क्या हो जाएगा, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के पीछे कोई नंबर दे दिया हो इस तरीके से, तब कैसे बेस रेडी होगा। इसमें जब बाद में है तो एक्स का नेम भी तो बाद में लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड प्लस फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल,
नेम ऑफ मेटल। अब इसमें मेटल का नेम कैसे लिखा जाएगा, इसमें आता है मेटल का कॉमन नेम। जब हमने पहले वाला सेकंड टाइप किया था उसमें मेटल का केमिकल नेम आ रहा था और उसमें 8 लगाते थे, लेकिन हम इसमें लिखेंगे मेटल का कॉमन नेम। नेम ऑफ मेटल कैसा नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एक्स। एक्स का नाम लिख देना इसमें। एक्स का नाम कैसे लिखोगे बताएंगे, चलो एज अ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या ले इसमें, एग्जाम्पल इसके पीछे एक्स वाला भी तो लेना है, एक्स वाला लीजिए। इसमें इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है हमें, इस कॉम्प्लेक्स का हमें IUPAC नेम लिखना है। नेम भी नहीं, IUPAC नेम लिखना है। अब कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम, सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर नेम ऑफ मेटल लिखना है। कैसा नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर नेम ऑफ एक्स। रामायण तो हो गई, चलिए इसमें करते हैं अब आगे। नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है इसमें, NH3, NH3 का कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेट्रा। NH3 का क्या आ जाएगा अमीन, टेट्रा अमीन, इसमें लिखिए टेट्रा अमीन। फिर क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम लिखेंगे Cu। Cu क्या होता है हमारा कॉपर, कॉपर। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2। और फिर हम क्या लिखेंगे, हमारा एक्स का नेम। एक्स का नेम क्या है हमारा, SO4 क्या होता है हमारा, सल्फेट होता है। क्या होता है, SO4 क्या होता है, सल्फेट। SO4 क्या आ गया, यहाँ से हमारा सल्फेट आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा IUPAC नेम लिख दिया हमने, किसका, CuNH3 का, 4SO4 का हमने IUPAC नेम लिख डाला। क्या लिखा हमने, टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। देखिए अब इसमें एक और देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्या देखेंगे हम इसमें, IUPAC नेम ही देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, PTNH3 का ट्वाइस Cl2H2O। अब हमने क्या ले लिया इसमें, हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स दे दिया। और हमें क्या लेना है, H2O लेना है। अब क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, PTNH3 का ट्वाइस Cl2 और 2H2O। इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स दे दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स का नहीं, नेम ऑफ लिगेंड्स का। किसका देखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स का। NH3 का नेम क्या होता है अमीन, और Cl का नेम क्या होता है क्लोराइड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में कौन पहले आता है, A आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई अमीन, डाई अमीन। फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्लोरो कैसे लिखेंगे, डाई अमीन डाई क्लोरो। क्लोरो क्यों लगाया, क्लोरो इसमें क्यों लगाया, क्योंकि Cl कैसा है हमारा एनायनिक लिगेंड है। Cl कैसा है, एनायनिक लिगेंड। फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नेम लिखेंगे। Pt क्या होता है हमारा, प्लेटिनम होता है, लिखेंगे इसमें आगे प्लेटिनम। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे प्लेटिनम की, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और फिर क्या लिखेंगे, वाटर का नेम, वाटर का नेम। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा ये डाई हाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डाई हाइड्रेट हो जाएगा, डाई हाइड्रेट। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल और देखिए, इसी तरह के कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3,
यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 लिखूंगी मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरीके से होगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखेंगे। अब इसमें क्या आ गया, हमारा इथाइलिन डायमीन आ गया। इथाइलिन डायमीन है तो इसके तो नेम में ही डाई है, तो इसीलिए हम इसका नेम क्या लिखेंगे, इसका नेम हम लिखेंगे ट्रेस। क्या लिखेंगे, ट्रेस। ट्रेस। और फिर किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड का, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे मेटल का नेम लिखेंगे। मेटल क्या है हमारा, Cr है, तो Cr के लिए कितना हो जाएगा, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी 3, 1 2 3। और फिर हमारा क्या है इसमें Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा इसका तीसरा वाला एग्जाम्पल। चलिए आज इनका बस 3 ही टाइप करते हैं, कल हम इसमें डबल कॉम्प्लेक्स और फिर हमारे जो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कल उसके लिए करेंगे। आज की क्लास काफी लेंदी हो चुकी है, तो इसमें ये जो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बचे हुए हैं इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, हम इसमें कल करेंगे और ज्यादा एग्जाम्पल। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ मिक्स कॉम्प्लेक्स दूंगी, मतलब फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे कॉम्प्लेक्स मिक्स करके कॉम्प्लेक्स दूंगी। आपको कॉम्प्लेक्स पहचानना है कौन से टाइप का है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के नाम लिखने हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल डबल कॉम्प्लेक्स और हमारे ब्रिज कॉम्प्लेक्स के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।